गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी। आज गाइस मैं आप लोगों के साथ अगेन शेयर करने वाली हूँ अपना ज्वेलरी का कलेक्शन, यानी कि गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही बाई किया है। और बहुत अच्छे और ट्रेंडी जो है मैंने ईयररिंग्स बाई किए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बेशक छोटी छोटी चीज़ें ही है मेरे पास, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत खुशी मिलती है। और आप लोग भी जो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, उन सभी का मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ। मेरे पास किसी का एक बार बार कमेंट्स आ रहा है कि मेरे गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर मेरे बहुत, वैसे तो बहुत सारे बैड कमेंट्स आए हैं। तो मैं बस उन लोगों को इतना ही बोलना चाहती हूँ, जितना आप लोगों से जलन में अपना टाइम वेस्ट करते हो, जलन करने वालों लोगों को ना कुछ नहीं हासिल होता, मेहनत करने वाले लोगों को बहुत कुछ मिलता है। तो आप जितना आप दूसरों को देख के जलन रखने में टाइम वेस्ट करते हैं ना, उतना ही आप मेहनत करने में अगर टाइम वेस्ट करें ना, तो आप भी बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो जलने वाले लोग बहुत सारे लोग होते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें बोली है कि ज्वेलरी चुरा के लाई है, किसी के फलाना ढमकाना, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कमेंट्स में बोला है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। आप लोगों को भी हंसी आएगी और इनकी बातों के ऊपर। 1 मिनट गाइस। तो आप लोगों को भी इनकी बातों के ऊपर हंसी आने वाली है। मुझे सोच के भी हंसी आती है कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, ऐसी सोच। आप गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन जब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, आपको इतने सारे ज्वेलरी कलेक्शन के वीडियोस देखने को मिलेंगे ना गाइज, जिसकी जिन जिन लोगों के पास बड़े बड़े हार हैं और नथिया है, मांटिका है, बड़े बड़े झुमके हैं कान के। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। फिर भी मेरे पास इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स आते हैं ना गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर। तो अगर आप लोगों के पास इतना टाइम है, तो आप एक बार उनको भी जाके सर्च करके, उनको भी जाके बोल के आइए कि कहाँ से चुरा के लेकर आई हैं। तो दूसरों का देख के जलन मत रखिए। आप मेहनत करिए। जितना आप जलन में टाइम वेस्ट करते हो ना, आप उतने में ही बहुत सारी मेहनत करके ना आप खुद भी ये सारी चीज़ें बाई कर सकते हो। तो एक वीडियो देख के यहाँ कमेंट्स करने के लिए मत आया करिए। मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं आई एम बिजनेस वूमेन। तो बार बार मुझे कमेंट्स मत किया करिए, और ख़ासकर इस तरीके का कमेंट्स। तो फॉरगेट गाइस। और ऐसे लोगों को मैं अपने वीडियो में बार बार बोलती हूँ कि ऐसे लोगों से मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने खुद की कमाई से खरीदती हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदती हूँ, मुझे घंटा 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 भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाएँ। और मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि अभी रात के 12 साढ़े 12 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी कुछ पिछले महीने मैंने कुछ चीज़ें बाई किया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया। कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए कि फलाना है, ढमकाना है। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को प्रूफ नहीं देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इस चैन की बात कर लेते हैं। और गाइज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इसका वेट कितना है, इसका ये कितना है। ये चीज़ मैं कभी भी याद नहीं रख पाती हूँ। जब सुनार मुझे बताता है, मुझे बस उसी टाइम तक याद रहता है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि कितना वेट है, क्या है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये चीज़ पसंद आई और उन्होंने ग्राम किया, ये किया, वो किया, और वो चीज़ मैं ले लेती हूँ, डेट्स इट। तो इस तरीके के बॉक्स में मुझे ये चैन रिसीव हुआ था। ये यहाँ पे प्रभु प्रभु दयाल एंड सन्स ज्वेलर्स के यहाँ से लिया गया है, जो कि ये है मदनगिरी मार्केट में। ये देखिए। तो मेरी यहाँ से बहुत सारी ज्वेलरी ली हुई है मैंने यहाँ से। प्रभु दयाल एंड सन्स, जो कि साउथ दिल्ली के अंदर है। तो आप लोग अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग देख लेना। तो ये वाला चैन बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
तो ये है मेरे गोल्ड का चैन, और यहाँ पे ना ये छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत पसंद आया। गाइस मेरे पास मोटा चैन और लॉकेट ऑलरेडी है, लेकिन मुझे एक डेली वेयर में पतला चैन चाहिए था। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि जब से मैंने इस चैन को बाय किया है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने इस चैन को निकाला ही नहीं है, पहना ही हुआ है। और रही बात, मेरे मायके से कुछ नहीं मिला, मेरे ससुराल से कुछ नहीं मिला। मेरे मायके से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली है, जो कि मेरी शिक्षा है, मेरा हुनर है, मेरा टैलेंट है, वो मेरे लिए बहुत है। मैं खुद सक्षम हूँ, और तो मैं खुद कर सकती हूँ सारी चीज़ें। ये है, तो मैं एक बार निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो ये बॉक्स मैंने संभाल के रखा हुआ है, मुझे बॉक्स में ही रिसीव हुआ था, बट मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से है, ये छोटे छोटे से ना ये लगे हुए हैं इसमें, ये जिसकी वजह से ये बहुत प्यारे लगते हैं, और ये घूमता रहता है तो शाइनिंग करता है। इसके साथ मैंने एक लव का लॉकेट भी लिया था, तो ये है। और ये साइज़ में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था इसका साइज़ कितना है, तो आज मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। तो ये मेरे फिंगर के हिसाब से इतना, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो एक हाथ और 2 उंगल, इतना ही साइज़ है। और ये मेरे यहाँ तक ही आता है, और आपने मुझे पहने हुए भी देखा हुआ है। तो ये है इस तरीके से। ये वाला इयररिंग्स भी मैंने बहुत बार दिखाया है अपने वीडियो में। ये बहुत छोटा सा इस तरीके का, ये मैंने सुनार को आइडिया बता के बनवाया था। और गाइज मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ भी नहीं है, मेरे पास लाइक मांगटीका भी नहीं है, मेरे पास नथिया भी नहीं है, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं बनवाने की सोच रही हूँ। भगवान चाहेंगे तो मैं वो भी बनवा लूँगी। और एक्चुअल में मैंने इसको नोज़ रिंग की तरह बनवाया था, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये इस तरीके का है, मैंने इसको नोज़ रिंग सोच के बनवाया था, लेकिन मैंने सोचा था कि ये 2 in 1 काम आएगा, क्योंकि मुझे ना इसको यहाँ पे भी पहनना था। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का कान ना छिदवा नहीं सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पे तीनों में गोल्ड पहना, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे सभी गोल्ड के हैं, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये तीनों मेरे गोल्ड के हैं। और ये मैं कम से कम 4 से 5 साल हो गए, इनको मैंने निकाले ही नहीं है। तो मैंने यहाँ के लिए बनवा दिया था इस तरीके से, सुनार को आइडिया देके कि पीछे इसका ये इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से खोलने बंद करने वाला, ताकि मैं कभी कभार यहाँ पे पहन सकूँ। और कभी कभार मैं इसको जो है ना नोज़ में भी पहनती हूँ। तो इस तरीके का है ये, बहुत छोटू सा है, क्यूट से, बहुत अच्छा लगता है। और चैन के साथ ही मैंने ये वाली रिंग ली थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। ये भी मैंने बहुत लाइट वेट में लिया है, और हैवी वाला भी है मेरे पास। तो इस तरीके का है, मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का। ये छोटे छोटे 2 होल बने हुए हैं। और आप लोग भी देखा ही होगा मेरे ब्लॉग वीडियो में कि जब से मैंने इसको बाय किया है, मैं रेगुलर ही इसको पहनती हूँ। मैंने अभी तक इसको अपने फिंगर से निकाला भी नहीं है। तो ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो मैंने इसको डेली वेयर में निकाल लिया, क्योंकि डेली वेयर में क्या होता है कि आप हैवी रिंग पहन के ना आप बर्तन वगैरह धोइए, तो उसके छोटे छोटे जो मोतियाँ होती है ना, उनके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इस तरीके की फिंगर रिंग आप डेली वेयर में बनवा के पहन सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, इसमें कुछ निकलने का भी चांसेस नहीं होता। तो डेली वेयर में इस तरीके का आप पहन सकते हैं। गाइस मैं वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता देती हूँ, मेरा मीशो का एक बहुत बड़ा कलेक्शन आने वाला है, और जिसमें ज्वेलरी भी होगी। और मुझे आज ही बहुत सारे पार्सल रिसीव भी हुए हैं, और अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी ज्वेलरी मैंने मंगवाई हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मीशो से बहुत सारी ज्वेलरी मंगवाई हुई है, और मैं दिखा देती हूँ। अभी 1-2 पार्सल मुझे रिसीव हुए, तो मैंने खोल के भी देख लिया। तो ये हस्बैंड के लिए मंगवाया हुआ है मैंने। और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न वेयर। और तो मैंने अपने पहले भी आप लोगों को बहुत सारे इयररिंग्स, झुमके और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उस कलेक्शन को मैं बहुत जल्दी दोबारा शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक नया कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत प्रिटी है गाइस, बहुत प्रिटी है। और इसको मैंने अभी बनवाया है, और आप लोग भी देख के, बहुत प्यारी डिज़ाइन है, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। और
जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने इस तरीके का बहुत सारे इयररिंग्स पहने हुए थे। तो देख पाएंगे आप इस तरीके का, और इस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके का लटकन है। ये 3 लेयर्स का है और यहाँ पे छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। तो ये देखिए। तो चलिए मैं इसको पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये पीछे ना पेच वाला है और पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और अभी इसकी शाइनिंग बहुत बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और इसके पीछे पेच ही होता है ये वाला, देखिए। बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत टाइम के बाद मैंने ये वाली इयररिंग्स फाइनली बनवाई है, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी न्यू है ना, तो इसकी शाइनिंग इसके गोल्ड की बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसकी डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ज़्यादा। तो ये है इस तरीके से। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे नीचे का डिज़ाइन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। देखिए। तो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, पहन के दिखाती हूँ। पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद पहनती हूँ। नेक्स्ट है ये वाला। और नीचे जो है ना, इस तरीके का पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये सर्कल बने हुए हैं इस तरीके से। और ये है, ये भी पूरे पत्तियों की डिज़ाइनिंग है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और पहन के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए। बहुत छोटा छोटा मैंने बनवाया है। तो ये टिक वाला है, टिक से बंद हो जाता है। तो मैं आपको जो है ना वेयर करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। देखिए। बहुत लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस तरीके की इयररिंग जो है ना डेली वेयर में भी पहन सकते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी पत्तियों की डिज़ाइन मुझे तो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरीके की ज्वेलरी जो है ना साड़ी वगैरह पे भी वेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है गाइस। तो ये है मेरी नेक्स्ट इयररिंग्स। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद मैंने एक और इयररिंग्स ली हुई है। तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही है गाइस। ये भी कुछ लटकन में लिया है। फाइनली मैंने तीनों ना इस तरीके का लटकन में लिया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। तीनों डिज़ाइन पैटर्न बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से इसमें भी पत्तियों की डिज़ाइन दे रखी है। गाइस आप भी बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वाला ये है। देखिए, यहाँ पे नीचे 2 लटकन दिया हुआ है इस तरीके से। सेम ऐसे ये वाला भी है। तो गाइज बताना आप लोग मुझे कैसा लगा। और नेक्स्ट है ये मेरा बैंगल्स। और पहली बार मैंने इस तरीके का बैंगल्स लिया है। और मुझे सच्ची में बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है। ये देखिए, ये 3 का सेट है। डिज़ाइनिंग आप इसका देख पाएंगे कि कैसा है इस तरीके से। और साइज़ में थोड़ा सा मैंने बड़ा ही लिया है। तो ये देखिए। तो ये है इस तरीके से।
चाहे तो आप पूरा एक हाथ में भी ऐसे पहन सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पतली पतली भी चाहे तो आप पहन सकते हैं डेली वेयर में, लेकिन मैंने इस तरीके का डिज़ाइन बनवाया है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद ही आया होगा। गाइस, और भी मैंने बहुत सारी ज्वेलरी मंगाई है मीशो से, जो कि मुझे ना आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट रिसीव हो गया है। और इसकी आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है मुझे। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, बहुत जल्दी शेयर करूंगी एक ह्यूज कलेक्शन। तो ये है पब्लिक प्रभु दयाल एंड सन्स। तो ये है इनका कार्ड, ये है कार्ड प्रभु दयाल एंड सन्स ज्वेलर्स। ठीक है, तो गुरुद्वारा मार्केट मदनगिरी है। मैं देती हूँ, यहाँ पे नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल नंबर हटा के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो 15,149। ठीक है, तो गाइस मेरे पास ऐसे बहुत सारे पूरे जो है कार्ड भी है मेरे पास। सभी के कार्ड होते हैं, ताकि जब आप इन सभी चीज़ों को रिटर्न करने जाएं तो कुछ के जो है ना स्टोन की वापसी की गारंटी नहीं होती है। अगर किसी आपके किसी भी गोल्ड में जो है ना, अगर आपका वो लगा होता है, स्टोन वगैरह लगा होता है, तो उसके पैसे जो है ना नहीं मिलते हैं, आपके सिर्फ गोल्ड के पैसे रिटर्न होते हैं। और कुछ जो है, जैसे कि मेरा फिंगर रिंग जो अभी मैंने लिया है, उसमें क्या है कि उसमें वो पूरा पूरा वापसी है। तो ये भी है, आज से नहीं है, मैं बता दूं कि 2009 से। तो ये भी आप देख सकते हैं, पार्वती ज्वेलर्स एंड हाउस। ये महावीर इंक्लेव में है। और इनकी दुकान से पार्वती ज्वेलरी परचेज हुई है। मेरे छोटे छोटे नोज रिंग, ईयर रिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे पास मतलब सारी पर्चियाँ रखी हुई है। तो जो लोग गलत बोलते हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि दूसरों से जलना बंद कर दो। और जितना आप जलन में और फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हो, उतना आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। गाइस, सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी ज्वेलरी शेयर करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। और सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं है, बहुत सारे यूज ड्रेसेस हैं। और मैं क्या ही बोलूँ, इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मंगाई हुई है। अमेजिंग 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 कलेक्शन है। तो उनमें से मैं आपको एक बहुत प्यारा सा, कोई बात नहीं गाइस, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप लोग एक दिन पहले देखो या एक दिन बाद देखो, मैंने इतने प्यारे प्यारे मंगलसूत्र मंगाए ना, मैं क्या ही बोलूँ, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस मंगाए ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। आप लोगों को गाइस मैं एक्साइटेड कर रही हूँ, ताकि मेरी वीडियो कब आएगी मुझसे ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो जाइए। ठीक है, मैं एक मंगलसूत्र दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंगलसूत्र है। तो देख सकते हैं, डबल लेयर का मंगलसूत्र है। इसमें छोटे छोटे स्टार लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं, जो कि पहनने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, प्रिटी लगने वाला है। और बहुत जल्दी मेरे एक जो है ना बिग 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 बहुत सारे मेरे पास इसके कलेक्शन हो चुके हैं मंगलसूत्र के। तो एक कलेक्शन आने वाला है आप लोगों के लिए, फाइनली मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से देखिए, है ना प्रिटी। अगर आप न्यू मैरिड है ना, या फिर अगर आप मैरिड भी है ना, तो इस तरीके का मंगलसूत्र पहन के देखना, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, मैं दिखा दे रही हूँ, वैसे तो लोग दिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। 2 दिन बाद भी वीडियो आने वाली है, तो आप लोगों को एक्साइटमेंट कर रही हूँ मैं कि मेरा एक बहुत बड़ा कलेक्शन आने वाला है। तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और ये पर्ची है मेरे जो रिंग्स वगैरह हैं उसकी पर्ची है शायद। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने कुछ वापसी भी दिया था, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, तो कुछ मैंने वापस भी किया था, जिसका मुझे प्राइस 12,100 रुपये कुछ मिला था। तो
ऐसे ही है। और मैंने कुछ पुराने ज्वेलरी वापस करके भी नई ज्वेलरी बनवाई थी। और ये है डेट, मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट, इसमें नंबर नहीं है ना, तो मैं आपको पूरा ही दिखा देती हूँ और आपको वेट वगैरह सब पता चल जाएगा। 30/7/2020 को। ये देखिए, ये देखिए गाइज, मैं प्रूफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, तो इस वजह से मैं ये प्रूफ दे रही हूँ। ये 110% इसकी वापसी है, तो आप देख पा रहे होंगे। इसकी गोल्ड बहुत अच्छी है। ये साउथ दिल्ली का गोल्ड है, मतलब साउथ दिल्ली से मैंने लिया हुआ है ये वाला। ये मंगलसूत्र है और इस पे देख सकते हैं, पिछली बार मैंने बोला था होल मार्क, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था वीडियो तो ढंग की बनी नहीं, होल मार्क क्या खाक दिखाएगी, तो देख लीजिए यहाँ पे है। दिख रहा है? मैं एक बार बैक कैमरा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए गैस, मुझे झूठा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। जो है, जितना भी है, मेरी मेहनत की कमाई का है। मेरे पास सभी चीज़ों का प्रूफ होता है, सबूत होता है, लेकिन मैं वही है ना कि मैं ज़्यादा यहाँ पे दिखावा नहीं करना चाहती हूँ, ना ही शो अप करना चाहती हूँ। बस मैं एक अपना, जैसे सब कलेक्शन शेयर करते हैं वैसे मैं भी कलेक्शन शेयर करती हूँ। और इस चीज़ से किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्ची बता रही हूँ, मेरे को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, ये है पारस ज्वेलर्स। बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसे हैं जो मुझे अभी जान भी चुके हैं, तो अभी आपको मैं क्या ही बोलूँ गाइस। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने मुझे नहीं आता है, बस जो है, जितना है, जैसे भी है, ठीक है गाइस। इनफ है, इनफ। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा, हाँ ये, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये वाला गोल्ड जो है ना, मेरे बनारस का गोल्ड है और यूपी का गोल्ड कह सकते हैं। तो वहाँ पे ना इस तरीके की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फेमस होती है। लेडीज़ें ना इसी तरीके का डिज़ाइन पहनना पसंद करती हैं। ये देखिए, जब मैंने लिया था ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, पछता भी रही थी कि यार मैंने क्या डिज़ाइन लिया है। तो इसको मैं रेगुलर वेयर में नहीं पहन सकती हूँ गाइस, बहुत हैवी है ये। तो इसीलिए मैं इन सबको ना बहुत ऐसे ही रख देती हूँ। और एक ये मैंने नथिया लिया था, और ये मैंने जयपुर से लिया था, और इसके बारे में मैंने डिटेल अपने नोज रिंग की वीडियो में बताया ही है। और एक मेरे पास ये वाला है, और इट्स नॉट गोल्ड, मैं पहले बता देती हूँ। ये वाला गोल्ड का है। ये भी मैंने जयपुर से बनवाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये एक बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर का पिकॉक नोज रिंग है। बहुत छोटे साइज़ का है गाइस, लेकिन बहुत क्यूट लगता है। आगे से भी देख सकते हैं, ये पतली सी वायर लगी हुई है इसकी, और आप पीछे भी इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके का है। इसकी आइज़ में पिंक बहुत कलर का है। आपको ये स्टोन देख के लग रहा होगा कि आ, ये स्टोन की बिल्कुल भी वापसी नहीं है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लियरली मेंशन किया था कि स्टोन की वापसी नहीं होगी। तो फाइन, कोई बात नहीं, गोल्ड की वापसी है, स्टोन की नहीं, स्टोन के पैसे कट जाते हैं। तो इस तरीके से एक पिकॉक है। और मुझे नोज रिंग ना ऐसा भब्बड़ वाला पहनने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे को ये वाला ना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा था। इस तरीके से बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी पिक भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट लेके बनवाया भी है, तो आई एम सो हैप्पी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने इसको बनवाया है। और ये वाला ईयरिंग्स मेरा बहुत 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 पुराना ईयरिंग्स है, काफ़ी टाइम से है। मैं बहुत कम पहनती हूँ रेगुलर वेयर में, आप लोगों ने कभी मुझे गोल्ड में नहीं देखा होगा। तो इस तरीके का है ये, छोटू सा घुंघरू लटका हुआ है इस तरीके का, छोटा सा ये। और इस तरीके का इसकी डिज़ाइनिंग है। और अगर आप चाहें तो डेली वेयर में इस तरीके का ईयरिंग्स पहन सकते हैं, बनवा सकते हैं, बहुत क्यूट लगता है। तो मेरे पास रिंग भी बहुत सारी। सो गाइज, मुझे ज़रूर बताना, इसको भी मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है।
और छोटे छोटे मेरे पास टॉप्स भी हैं, तो वो भी मैं। और एक ये है मेरा न्यूज़ पिन, जिसमें पिंक किनारे किनारे स्टोन लगा हुआ है, और साइड में पिंक कलर का स्टोन लगा हुआ है। ये बहुत क्यूट लगता है पहनने के बाद। मैं पहन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत क्यूट लगता है मुझे। स्टोन वाले भी ना नोज़ पिन बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि तू जयपुर में आ, जयपुर में किसी भी सुनार की दुकान पे चली जा और वहाँ मेरा नाम ले लियो, तो तेरे को बता देंगे कि मैं कौन हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आप कौन हो। आई डोंट नो कि आप कौन हो। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन हो, और मुझे बस इतना पता है कि मैं कौन हूँ। तो ये एक मेरा नोज़ पिन है डायमंड का। और वो मेरे को बोल रही थी कि डायमंड क्या होता है, डायमंड का मतलब भी पता है तेरे को, फलाना ढमकाना। तो ठीक है भाई, नहीं पता है तो आप पता रख लो, कोई बात नहीं। तो ये है नोज़ पिन, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसकी डंडी इस तरीके से है, गोल्ड है, और फ्रंट में डायमंड है। ये स्टार शेप बना हुआ है इसलिए। और इसका भी कार्ड और वो जो पर्ची होती है ना, वो भी है मेरे पास। ये देखिए, बहुत क्यूट सा है, छोटा सा। तो है भाई, क्या कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं रखने के बजाय ना छोटी छोटी चीज़ों को रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, और मैं मोटिवेट होती हूँ बहुत ज़्यादा। कैसे लोगों से मोटिवेट होती हूँ, जो लोग मुझे कोई चीज़ देने से मना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज से बहुत साल पहले की बात है। मुझे अपने एक रिलेटिव का ना स्लीपर पसंद आ गया था, तो मुझे कहीं जाना था। बस रैंडम ही पसंद आ गया था मुझे, तो मैंने उनको मांगा पहनने के लिए, उन्होंने मुझे मना कर दिया। उसी टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक आया कि मैं इतना भर दूंगी, इतना भर दूंगी। और गाइज वही हुआ कि आज मैं आप लोगों से क्या ही बोलूँ। आपको पता ही है, मेरे घर में 4 थैले भर के मेरे एक्स्ट्रा शूज़ के कलेक्शन और स्लीपर सैंडल के कलेक्शन रखे हुए हैं। मैंने उसी वक्त ठाना था। और लॉकडाउन में मेरे साथ कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया था। मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए रहने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे एक कमरे का मकान और एक किचन में जो है ना रहना पड़ा था। 1 महीने में रही थी, और 1 महीने लगातार दिन और रात दोनों टाइम रोती थी, क्योंकि वहाँ पे मेंढक थे, वहाँ पे छिपकली थी, वहाँ पे चूहे आते थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में नीचे का फ्लोर था, और सामने पूरा जंगल था, पेड़ पौधे थे, खेत था, और सारी चीज़ें। और उस समय मेंढक भी आ जाते थे। मेरे कपड़ों का, मेरे हर हर चीज़ का बहुत बुरा हाल मचा के रखते। यहाँ तक कि रात को वॉशरूम जाने के लिए भी ना मैं बहुत रोती थी, डरती थी। तो फिर उसी दिन मैंने ठाना, और 1 महीने की अंदर अंदर, ये तो सिर्फ कुछ लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए मैंने उस घर में 1 महीने के लिए रही हूँ, जानबूझ के रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अच्छा घर रहने के लिए वो नहीं था। मैं हमेशा अपने हिसाब से सालों साल का सोच के चलती हूँ। मैं कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे किसी की सच्चाई दिखानी थी कि देखो, तुम्हारे अपने होके ऐसे सिचुएशन में तुम्हें अपना घर रहने के लिए नहीं दिया है। तो बस आंखें खोलनी थी कि अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को तुम गलत समझते हो, बुरा समझते हो, लोग तुम्हें भड़काते हैं, तो तुम्हें हमारे खिलाफ करते हैं। और देखो, इन्होंने क्या किया, तुम्हारे बीवी बच्चों को और तुमको रोड पे मरने के लिए, भूखा रहने के लिए छोड़ दिया। इनफैक्ट यहाँ तक कि बोल दिया गया कि लंगर बट रहा है लॉकडाउन में, सरकार लंगर बांट रही है, लंगर मांग के खा लो। तो लंगर मांग के खाने की हमारे जैसों के बस की तो नहीं है। और क्योंकि मैं हूँ, और लंगर कहते हैं ना, दूसरों से जलन, और रखोगे तुम वहीं के वहीं रहोगे, और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो तुम आज भी वहीं के वहीं हो, तो वहीं बैठे रहो, वहीं जलन रखते रहो। तुम्हारी जलन तुम्हें मुबारक हो। तुम जितना जलोगे ना, तुम जितना ही बुरा सोचोगे ना, मैं उतना ही मेहनत करूँगी, 4 गुना ज़्यादा मेहनत करूँगी, और मेहनत करूँगी। तो बस इतना ही बताना चाहती हूँ गाइस, कि दूसरों से जलन की भावना रखने से ना कुछ हासिल नहीं होता है। जितना टाइम वेस्ट करते हैं लोग ना दूसरों से जलन रखने में, दूसरों की चीज़ें देख के फूकते रहते हैं, जलते रहते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि उतना मेहनत करके कमा कमा के खा लो, खुश रहो। दूसरों को देख के बिल्कुल भी मत जलो, फूको कि कौन क्या है क्या नहीं है।
मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, किसी का नहीं देखती हूँ किस कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगवान, हे भगवान, तो सब्र रखने वालों के साथ हमेशा रहता है। मैंने हमेशा सब्र रखा है, हमेशा पेशेंस से काम किया है। तो आज भी तू मेरे साथ है, कल भी तू मेरे साथ रहेगा, मेरे को इतना भरोसा है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया है। तो जो लोगों ने बुरा किया है वो कहाँ है, वो उनको पता है। उन्होंने हमेशा लोगों को बुराई किया है, बुराई सोचा है। और सबसे बड़ी चीज़ एक बात बता दूँ गाइस, हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ जलन की भावना रखी है। ठीक है, तो इसी बात के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो आने वाले हैं गाइज, बहुत सारे यूज़ कलेक्शन वीडियो आने वाले हैं, तो देखना मत भूलना। और हाँ गाइज, आप लोग भी दूसरों के लिए बैड मत रखना, खुश रहना। और जितना ही आप दूसरों के लिए बैड नहीं रखोगे ना, ऊपर वाला भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जो लोग मुझे वीडियोस में गलत गलत कमेंट्स करते हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ कि मत रखो जलन, कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग जलते हैं फूकते हैं, वो लोग, उनकी मेंटालिटी बहुत बुरी होती जाती है लोगों के प्रति। वो हमेशा लोगों से नफ़रत ही करते हैं, तो नफ़रत मत करो। आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आप मुझे जानते नहीं हो। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो देखो, नहीं अच्छी लगती है तो मत देखो, लेकिन किसी का बुरा मत सोचो, प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। तो चलो गाइस, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। अभी मैं आपको बता दूँ, मेरी पूरी खाट जो है ना फैली हुई है, ये देखिए। तो बहुत सारे पार्सल रिसीव हुए हैं, तो इसी पे खोल खोल के यहाँ तक कि बिस्तर भी बेड भी सब फैला हुआ है। तो चलो गाइस, गुड नाइट। रात को 12 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, 12।